रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ आज पहला रोज़ा। शहर के तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम। चांद नजर आने का ऐलान चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अहले ईमान को माह सयाम मुबारक। कराची में जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास हाफिज मोहम्मद सल्फी की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में साबिर हुसैन नौरानी, मौलाना कारी मोहम्मद नज़ीर की भी शिरकत। जोनल कमेटी के मेंबरान, स्पार्को और महकमे मौसमियान के नुमाइंदगान शरीक हुए। सहरी अफ्तारी में भी गैस ना मिली तो क्या बनेगा? कमर्शियल और घरेलू सार्फिन गैस लोड शेडिंग से परेशान। रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश मामूल बन गई। लियारी, नाजिमाबाद, मलीर, मेमनगोट शदीद मुतासिर। सुरजानी, इंचवाली, नई कराची, तेसर टाउन में गैस की बंदिश। कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के इलाके मुतासिर। लांडी, लसपेला, मौसमियात किमाड़ी में भी गैस बंदिश। होटल मालिकान का सुई सदरन कंपनी से गैस का मसला हल करने का मुतालबा। घरेलू खवातीन के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में और गैस नहीं होगा। रमज़ान ना शहरी में तो होता नहीं है। शहरी में सुबह जब उठते हैं अक्सर गैस नहीं होगा। गैस है नहीं यहाँ पे। गैस की इतनी लोड शेडिंग है कि आवाम बहुत परेशान है। ये रफ्तारी को लकड़ियों से ही तैयार करेंगे क्योंकि ये तो गैस देने वाले है ही नहीं। हुकूमत को चाहिए कम से कम रोज़े के लिए गैस दें तो शहरी तो हम सुकून से बंदा कर सके ना। गैस के साथ बिजली की बंदिश दोहरा असाब। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। लियारी, लियाबाद समेत कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। सारिफिन का हुकूमत से के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त करने का मुतालबा। घर में गैस ही नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे हम लोग? गैस है नहीं, पानी का हमारा मसला होता है। लाइट नहीं होती है तो पानी हमको कैसा मिलेगा? रमज़ान की आमद पर खजूर की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों ने खरीदारी के लिए खजूरों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मज़ाफ़ाती, ज़ाहदी और प्यारम खजूर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। उधर मसाला जार की मांग भी बढ़ गई। तलब बढ़ी तो मसाला जार की कीमतों को भी पर लगे। 160 रुपये वाला मसाला 320 रुपये किलो का हो गया। मुज़ाफ़ाती खजूर है और माकेली है, रबाई है, हर किस्म का खजूर मिले। किमाड़ी के इलाके अली मोहम्मद गोट में 18 अम्बात। इंडस्ट्रियल एंड लिटिकल सेंटर के 14 नमूनों की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए नमूनों में आईना पाउडर, आयरन पाउडर, मार्बल पाउडर के अज्जा पाए गए। कुछ नमूनों में प्लास्टिक और रबड़ के अज्जा भी मौजूद थे। किसी किस्म की कोई जहरीली गैस और अज्जा सामने नहीं आए। कराची के गोठों की रेगुलराइजेशन का मामला। रेगुलराइजेशन कमेटी पर MQM और जमात इस्लामी का एतराज। गवर्नर कामरान टिसोरी ने वज़ीर-ए-आला को खत लिखने का ऐलान कर दिया। गुलस्तान जौहर ब्लॉक 10 में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हंगामे में बदल गया। केडीए अमला, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। केडीए के कमर्शियल प्लॉट पर कब्जा माफिया ने होटल बना लिया। केडीए टीम मुस्मार करने पहुंची तो होटल अमले ने डंडे उठा लिए। मुलाजमीन ने सड़क बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। सूरत हाल बिगड़ने पर तजावुज़ार के खिलाफ ऑपरेशन मुलतवी कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि टीम और पुलिस दोबारा आई तो फिर से एहतजाज करेंगे। तकरीबन 1960 से यहाँ पर मुकीम है। हमारे पास राशन कार्ड है, उस वक्त शनाख्ती कार्ड है और जनरल मूसा ने हमें अलाट करके उसने लेटर किया। उस ज़माने को गवर्नर, हम इनके खिलाफ होंगे, हम नाराबाजी करेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम आगे तक चलते रहेंगे। बराए मेहरबानी DC से हम आला हुकाम से एहतजाज करते हैं। यो गोट आप लोगों ने हमसे चालाने भरवाई हैं, हमें लीज करके दिया, उनको प्रोटेक्ट करें। केडीए बजाते खुद एक माफिया है, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है, कुछ भी नहीं किया, लोगों को अलाटमेंट दिया है। सुरजानी टाउन ब्लॉक 8 में जमीनों पर कब्जे का केस। हाईकोर्ट का रेंजर्स और पुलिस की मुआवनत से कब्जा खत्म कराने का हुक्म। तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात खत्म करके 30 मार्च को रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। कब्जा माफिया ब्लॉक 8 में केडीए की जमीनें फरोख्त कर रहा है। जाली सोसाइटियों के नाम पर प्लॉट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। नफरी और वसाइल की कमी की वजह से ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका। केडीए ने तजावुजात के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी।
गवर्नर कामरान टिसोरी की डीजी रेंजर्स सिंध से मुलाकात, अमन अमान के कयाम के लिए रेंजर्स के किरदार पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। कामरान टिसोरी ने क़याम अमन के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। सिंध हुकूमत ने कराची में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। मुर्तज़ा वहाब ने उमर कॉलोनी रोड का इफ्तिताह किया। 6 हफ्तों में नया डबल कैरिज रोड भी आवाम के लिए खोलने का ऐलान किया। इब्राहिम हैदरी में 3.5 अरब के मंसूबों पर काम जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि जून तक सारे मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन समझती है। सड़क की तकमील पर इलाका मकीनों का सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर। शहरियों का कहना था कि सड़क ना होने से बारिशों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिंध हुकूमत शहरियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए पेश ट्रामा सेंटर में मुंह के महंगे तरीन इलाज की सहूलियात के लिए OPG मशीन की फराहमी। सूबाई वजीर इस्माइल राहो ने इफ्तिताह किया। बोले सेहत का शोबा सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बहुत मुझे खुशी हुई कि यहाँ आके जो मैंने मुख्तलिफ मराहल देखे इलाज के जो मुहैया कर रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट मुहैया कर रहे हैं। यही इलाज अगर आप चले जाएं किसी निजी अस्पताल के अंदर तो मैं समझता हूँ कि मिलियंस रुपीस खर्च हों। वो इलाज हम यहाँ जो है वो ट्रामा सेंटर में डॉक्टर साबिर की टीम और सिंध हुकूमत की सहूलियात और तावन के साथ मुफ्त जो है वो मुहैया किया जा रहा है। गवर्नर सिंध का क्लीन एंड ग्रीन मंसूबे पर काम जारी रखने का ऐलान। कोरंगी में सफाई मुहिम की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कामरान टिसोरी का कहना था, मुनशियात फरोश अपनी दुकानें बंद करें, शहर का पीछा छोड़ें। 1 ग्रेड से 19 और 20 ग्रेड वालों की प्रमोशंस होनी चाहिए। गवर्नर हाउस में आवाम को रोजाना इफ्तार और डिनर की दावत भी दे दी। कराची में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 62 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.69% हो गई। महकमे सिंध के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1112 कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़श्ता एक हफ्ते में 329 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। NA 239 ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। 8 उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 32 जारी कर दिया। उम्मीदवारों में MQM पाकिस्तान के शारिक जमाल, इंसार अली, साद बिन जाफर और एहसन गौरी शामिल। तहरीक इंसाफ के अकरम चीमा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 23 अप्रैल को होंगे। मेयर का इलेक्शन 18 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता था? ताख़ीर क्यों हो रही है? इलेक्शन कमीशन ने एक वजह बता दी। सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले, तारीख में किसी इलेक्शन के नोटिफिकेशन में इतनी ताख़ीर नहीं हुई। 11 सीटों का इलेक्शन शेड्यूल समझ से बाहर है। इस शेड्यूल के मुताबिक 9 मेयर के इलेक्शन मई में होंगे। सवाल हम उठा रहे हैं और तकलीफ जमात इस्लामी को हो रही है। उसके बाद जाके मेयर का इलेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि ये जाके मई में कहीं मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में जाके कहीं मुमकिन होगा। जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मेयर का इलेक्शन पॉसिबल होगा मई में। जनवरी में इलेक्शन हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने जो है वो लगा दिए बगैर किसी वजह के। इकबाल अहमद डेठू चेयरपर्सन इंसानी हकूक़ कमीशन तैनात। इकबाल अहमद डेठू की तैनाती 4 साल के लिए की गई। सिंध काबिनेट। हैदराबाद सखर मोटरवे 3 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल। मुख्तियार अली चांडी और सऊदुल हक की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त से जमानत की समाअत के लिए मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को अरसाल। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की अदम हाजिरी पर दरख्वास्त मुस्तरद। वजारत खजाना, ओगरा, FPR और दीगर फरीक। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रातों रात पेट्रोल की कीमतों में गैर कानूनी इजाफा किया गया। मिनी बजट को वापस लेने का हुक्म दिया जाए। इस्तदा की कि वफाकी हुकूमत को मिनी बजट पर अमल दरामद से रोका जाए। 9 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। IG सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों से जवाब तलब किया।
अदालत का पुलिस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार, मुतल्लिका एसपी इन्वेस्टिगेशन को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं की जमानतें मंजूर, रिहाई मिल गई। अरसलान ताज की 2, MPA राजा अजहर की 1 मुकदमे में जमानत मंजूर। अदालती हुक्म पर PTA रहनुमाओं ने 50-50 हज़ार के जमानती मचलके जमा कराए। बल्दिया उज़्मा कराची की पेंशन का सबर जवाब दे गया। सौदाकार सजन यूनियन और एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम रिटायर्ड मुलाजमीन का एहतजाज, वाजिबात की अदम अदायगी, डिजीज कोटे पर मुलाजमतों की फराहमी में ताख़ीर पर इज्तमाई बद्दुआ। हाजिरी सर्विस मुलाजमीन और मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस के रहनुमाओं की भी शिरकत। सदर सौदाकार सजन यूनियन जुल्फिकार शाह का कहना था, सारे जतन कर लिए लेकिन मसाइल हल ना हो सके, अब वज़ीर-ए-आला हाउस पर धरना होगा। अभी तक तो वो कुछ नहीं कर रहे। MC साहब भी आए थे, थोड़ी देर में नारेबाजी देखी और वो भी निकल के चले गए। तो लिहाजा लोगों में शदीद गम गुस्सा है, लेकिन वो अब जो है बजाय किसी से बात करने के वो सिर्फ अल्लाह से रुजू करेंगे कि अल्लाह के हुजूर ये दरख्वास्त करेंगे कि या अल्लाह हमारे साथ जो ये जिसने भी जुल्म किया है या अल्लाह उसे नसीहत। कराची वालों ने बिजली जाने पर गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया। शहरियों ने बैटरी वाले पंखों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहर कायद में बैटरी वाले पंखों की मांग में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं गर्मी में बिजली ना होने की सूरत में पंखे बहुत काम आते हैं। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी यौम पाकिस्तान का जोशो खरोश। शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात शेड्यूल, सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला सिंध बाबाए कौम के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। रमज़ानुल मुबारक के लिए स्कूलों के औकाते कार तब्दील। महकमा स्कूल तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे, 11:30 बजे बंद होंगे। जुम्मे को सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक टाइम मुकर्रर किया। रमज़ान में बैंकों के लिए भी नए औकाते कार जारी। बैंक पीर से जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को सुबह 8:30 से 1 बजे तक पब्लिक डीलिंग होगी। बैंक बगैर वक्फे के सर्विस फराहम करेंगे। इत्तेहाद टाउन जदीद तर्ज तामीर, सहूलियात से आरास्ता रिहायशी मनसूबा। इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए कुरानदासी 6 से 8 माह के दौरान प्लॉटों का कब्जा भी मिल जाएगा। इत्तेहाद ग्रुप के CEO शुजाउल्लाह खान ने हर 30 दिन बाद कुरानदासी करवाने की खुशखबरी सुना दी। एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन साउथ खिजर महबूब कहते हैं इंडस्ट्री पहले ही खामाल क्लियर ना होने पर मुश्किलात में है। शदीद मुश्किलात में एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स जारी नहीं किए जा रहे। बड़ी तादाद में बरामद कुनंदगान के रिफंड्स कर रहे हैं। इंडस्ट्री को रकम की कमी का सामना है। बैंकों से कर्जा ले तो 22% सूद कैसे अदा करेंगे। हुकूमत से फास्टर रिफंड्स को बहाल करने का मुतालबा। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के रिफ़ंड जो हैं वो डेफर होने शुरू हो गए और उन चेक्स की वजह से ₹1 RPO इशू होने शुरू हो गए, यानी कि कोई रिफ़ंड नहीं दिया जा रहा, सिर्फ ₹1 का RPO। और शहर कायद में ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बहीरा अरब में मौजूद। गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिस्टम 2 रोज़ तक बरकरार रह सकता है।